हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की। आपकी तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं मेनली। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एंड द थर्ड है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। चलिए अब तीनों आइडेंटिटी की स्पेसिफिकली बात करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब इस आइडेंटिटी में हमारा जो एंगल है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम 45 डिग्री ले रहे हैं तो साइन के लिए भी 45 एंड कॉस के लिए भी 45 डिग्री लेंगे। अगर हमने एक ट्रायंगल लिया, उसमें कोई एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। सो अगर हम साइन 30 की वैल्यू निकालें एंड देन कॉस 30 की भी वैल्यू निकालें, उसके बाद अगर इस आइडेंटिटी में पुट कर दें, दैट मीन्स साइन 30 की जो भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दें, प्लस में कॉस 30 की जो भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दें। सो हमारे पास उसका एडिशन हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, और ये किस केस में एप्लीकेबल होता है? एंगल हमेशा 0 टू 90 डिग्री ही होना चाहिए। दैट मीन्स एक्यूट एंगल होना चाहिए। एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है एंड 90 डिग्री भी हो सकता है। आप देखो ना, वैल्यू पुट करो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हमें हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने पे भी 1 ही आएगा। 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। सो ये दोनों केस में एप्लीकेबल होगा। अब इसी आइडेंटिटी में हम कुछ आगे पीछे कर दे तो वैल्यू आ जाएगी क्या, साइन स्क्वायर ए की। दैट इज़ हमने कॉस स्क्वायर ए इधर शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, वो हो गई वैल्यू साइन स्क्वायर ए की। इसी तरह अगर हमने साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, सो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। अब इस केस में भी सेम वही चीज़, हमारा एंगल 0 टू 90 डिग्री होना चाहिए। एंड एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है एंड 90 डिग्री भी हो सकता है। अब अगेन इस आइडेंटिटी के साथ भी अगर हम खेलें थोड़ा बहुत, सो अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, सो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 तो इधर ही रहेगा एंड सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। सो हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। अब अगेन अगर हम 1 को ही राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें इस बार, सो हमारे पास टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी इक्वल किसके, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। हमने कुछ नहीं किया, हमने कभी 1 इधर शिफ्ट कर दिया तो कभी टेन स्क्वायर ए इधर शिफ्ट कर दिया। बाकी मोटी मोटी आपको फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए पता होने चाहिए। उसके बाद तो आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी अपने आप। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। अब अगेन इस केस में भी एंगल जो ए है हमारा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है एंड 90 डिग्री भी हो सकता है। इस केस में भी अगर हमने कॉट स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर दिया, सो 1 के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब सेकेंडली अब भैया हमने 1 को ही इधर शिफ्ट कर दिया, सो हमारे पास कॉट स्क्वायर ए तो इधर ही रहा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 इधर शिफ्ट हो गया, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपको मेनली ये तीन आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद तो आप कभी इधर शिफ्ट कर दो कभी उधर शिफ्ट कर दो और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए या फिर टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यूज़ ईजिली निकाल सकते हो। सो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रूफ भी पढ़ेंगे कि कैसे आती हैं ये आइडेंटिटीज़।